नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मंडे के लिए मार्केट का प्रेडिक्शन करेंगे और जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हम पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि क्या हुआ और कैसे मार्केट ने ट्रेड किया। जैसे कि मैंने कहा था कि फ्राइडे के दिन अगर मार्केट इस डे हाई के ऊपर गैप अप करता है और सस्टेन होता है तो मार्केट यहाँ से हमें अपसाइड का मोमेंटम देगा। तो मार्केट ने वही किया एग्जैक्ट। मार्केट ने क्या किया कि इस लेवल के ऊपर गैप अप किया। अगर मैं इसको 5 मिनट में आपको मैं चार्ट पर लेके जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक अच्छे वॉल्यूम से ऊपर कैंडल ब्रेकआउट दिया गैप अप करके, और यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना के हायर हाई पे आप एंट्री कर सकते थे और मार्केट दिन भर ऊपर ही रहा। यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड का हमें दिखाई दिया। तो अब हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है मंडे के लिए, एक तो ये जोन हम यहाँ तक कंटिन्यू करेंगे आगे। हो सकता है मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए गैप डाउन करे या फिर यहाँ पे छोटा मोटा हमें रिवर्सल मिले। कि मैं इसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अपना जो एस्ट्रो का प्रेडिक्शन है वो नक्षत्र के हिसाब से भी बेरिश है और तिथि के हिसाब से भी सेल ऑन राइज है, और मंडे का मार्केट गैप डाउन भी हो सकता है, ऐसा एस्ट्रो का प्रेडिक्शन है, मेरा नहीं। तो हो सकता है कि मार्केट में पॉसिबिलिटी है कि गैप डाउन भी करे जो ऑप्शन बायर्स है उनको ट्रैप करने के लिए। तो अभी हमें इस सिनेरियो में कैसे काम करना होगा कि मार्केट की ओपनिंग है हमारे लिए उस दिन इम्पोर्टेंट है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे अपना डे हाई इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात यहाँ पे अपनी जो लेवल है लगभग 20,302, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट गैप अप करके या फिर फ्लैट ओपनिंग करके अगर इस लेवल को ब्रेक करता है और इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो ये हम बाय करेंगे, अदरवाइज फिर से हम सेलिंग के लिए यहाँ पे इंटरेस्टेड रहेंगे, जो अपना नीचे का टारगेट 20,232 के लिए। बट हमें यहाँ पे प्रोजेक्शन का वेट करना होगा ये कि यहाँ पे मार्केट में क्या मोमेंटम हमें दिखाई देता है। मार्केट क्योंकि संडे को मतलब संडे के दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स भी है, तो हो सकता है मार्केट मंडे का वोलेटिलिटी क्रिएट करे और ज़्यादा पॉइंट्स का मतलब मार्केट में मोमेंटम नहीं होगा। अगर ज़्यादा गैप डाउन करे तो उस केस में थोड़ा बहुत हमें रिटेस्ट में हमें छोटे मोटे पॉइंट्स मिल जाएंगे। बट अगर ज़्यादा गैप अप करता है तो उस केस में हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए मंडे के दिन। तो और इसके अलावा मंडे का दिन इम्पोर्टेंट भी हमारे लिए कि इस दिन एक टॉप भी बन सकता है, यानी मार्केट गैप अप करके यहाँ पे पूरा साइडवेज हो सकता है। दो सिनेरियो है यहाँ पे जो मैंने आपको समझाई है। तो उस मंडे के लिए आपको बहुत सोच समझकर ट्रेडिंग करनी है। मैं आपको पर्सनली सजेशन करूँगा इस बात का, ठीक है। तो अभी चलते हैं हम गैप अप और गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और इसी जोन में रुकता है तो हम यहाँ पे वेट क्या करेंगे कि हमें कौन सी लाइन फर्स्ट टच होने के लिए मिलती है। अगर मार्केट मान लो 20,229 को अगर मार्केट टच करता है और यहाँ पे हमें डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करता है या फिर कोई हैमर हमें यहाँ पे दिखाई देता है तो हम यहाँ से बाय करेंगे, और अपसाइड की जो लेवल है हमारा 20,300 का हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे, या फिर डे हाई का प्रीवियस डे का हाई जो है वहाँ तक हम टारगेट रखेंगे। बट मार्केट अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर हमारे लिए सेकंड टारगेट है अपना 20,196। ये था फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में नीचे के लेवल तक। बट मार्केट अगर गैप डाउन करके सीधा इस लेवल पे रुकता है और यहाँ पे हमें सस्टेन होने का कुछ चांस लगता है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ डब्ल्यू पैटर्न या फिर हैमर मिलता है, यहाँ पे प्रोजेक्शन बनाता है, तो हम यहाँ से फिर बाइंग करेंगे और फिर से हम जो डे हाई था वहाँ तक हम टारगेट मार्केट का देखेंगे। बट मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर ओपन हुआ यहाँ पे इस जोन में जो कि लेवल है 20,338 या फिर 20,300, इसके बीच में ओपन हुआ तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि यहाँ पे डबल टॉप बनता है या फिर प्रोजेक्शन बनाकर ऊपर निकलता है। जैसे कि यहाँ पे हुआ, गैप अप किया, प्रोजेक्शन बनाया, हायर हाई करके यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दिया। तो सेम अगर यहाँ पे भी वैसे होता है तो हम यहाँ से बाइंग करेंगे और ऊपर की लेवल की जो टारगेट रहेगा हमारा लगभग 20,409 और सेकंड टारगेट रहेगा 20,481। बट मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप करता है जो कि लेवल है 20,407, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा गैप अप होने के बाद हम यहाँ पे शॉर्टी करना पसंद करेंगे, क्योंकि इतना गैप अप होने के बाद रिटेस्ट बाकी रहेगा तो हम यहाँ से सेलिंग के अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे।
तो ये था हमारा गैप अप और फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में और गैप डाउन के सिनेरियो में भी। तो अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी की चार्ट पे और वहाँ पे देखते हैं कि हमें मार्केट क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में 15 मिनट में चेक करें तो मार्केट क्या करते आ रहा है, नीचे से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार, यहाँ पे 3 बार मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। तो हो सकता है मार्केट अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन या फिर डायरेक्टली एक आधी बेरिश कैंडल यहाँ पे दिखाई दे हमें बड़ी सी, तो हम क्या करेंगे कि अपना जो बाय जोन था यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, यहाँ पे से हम बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बट इस जोन को ब्रेक करते हुए या फिर एक बड़ी कैंडल यहाँ पे मिलती है तो हम यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मार्केट में ढूंढेंगे। बट मार्केट अगर फ्लैट ही ओपन होता है और यहीं पे इसी जोन में अगर मार्केट रुकता है, क्योंकि यहाँ पे एक जोन है नीचे भी और ऊपर अपना क्रूशियल जोन है, तो मार्केट इस दोनों के रेंज में अगर रुकता है दिन भर तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, हम पूरा दिन ट्रेड अवॉइड करेंगे। बट मार्केट अगर 44,940 के ऊपर निकलता है तो ही हम बाइंग के लिए यहाँ पे इंटरेस्टेड है ऊपर के साइड में। बट इस जोन में हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे मंडे के लिए। बट मार्केट हमें इस बाय जोन के ऊपर मिलता है तो ही हम यहाँ से बाइंग करेंगे, या फिर बीच में यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्रूशियल लेवल है, फिर से मार्केट यहीं पे आकर रुक जाएगा और यहाँ पे टाइम निगे हमें देखने को मिल सकता है। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। आशा होगी कि आपको ये मैंने जो समझा प्रोजेक्शन और जो लेवल्स बताई है वो आपको समझ में आई होगी। और इसी के साथ मैं मंडे के लिए जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो ज़्यादातर साइडवेज मार्केट में आप थोड़ा सा यहाँ पे बचकर मतलब प्रॉपर अच्छे से ट्रेड कीजिए। जो इम्पोर्टेंट टाइम है उसको भी लेकर, तो इम्पोर्टेंट टाइम है 12:30 और दूसरा इम्पोर्टेंट टाइम है 12:45। मतलब 2 टाइम है 12:30 और 12:45। तो आपको इस टाइम में थोड़ा सा वेट करके ट्रेडिंग करना होगा। इसी के साथ फिर से मैं आपको फिर एक अपील करूँगा कि आपकी जो सजेशंस है, जो कि आपको कुछ पूछना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।